ऐसा है कि मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से निवेदन है कि उन्होंने 2 दिन का सेशन, विशेष सेशन, किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा का सेशन बुलाया है। उन्होंने 9 जनवरी 2017 को एक वादा किया था कि पंजाब के अंदर जो किसानों का कर्जा 90,000 करोड़ है, मैं उसे माफ करूंगा। उन्होंने वादा किया था पर एकड़ मैं मुआवजा दूंगा। मेरा उनसे निवेदन है कि कल 19 और 20 के जो विधानसभा सत्र भी मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि 19 व 20 के विधानसभा सत्र में सबसे पहले वो अपने 3 वादे जो पिछले 4 साल पहले उन्होंने किए थे, लगभग 4 साल पहले, उनको वफा कर दे और पहला प्रस्ताव लाएं कि 90,000 करोड़ का कर्जा हम माफ करेंगे और 1 महीने के अंदर 20 नवंबर से पहले पहले सभी किसानों को 90,000 करोड़ के चेक मिल जाएंगे और पर एकड़ मुआवजा भी वो कल घोषित करें। केवल ड्रामेबाजी से, झूठ बोलकर, आप पटकथा लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और किसानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे। जनता ऐसे आपके ड्रामे को समझती है। अगर विधानसभा का सत्र बुलाया है तो वो वादे तो पहले पूरे करो जिसके नाम पर आप सत्ता में आए थे। किसान 400 से ज्यादा आत्महत्या कर चुका है और आप विधानसभा सत्र गप्पे मारने के लिए मत बुलाइए। जिस तरह से केंद्र से किसान के बाद पंजाब में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के कैप्टन को कोई भी डिसीजन लेना हो तो ऐसा लगता है कि जो सेशन बुला रहे हैं उसमें किसानों से रिलेटेड कोई बिल, कोई खिलाफ कोई अध्यादेश भी ला सकते हो राज्य। ऐसा है कि वो गैर कानूनी है, वो ला ही नहीं सकते। एक एपेक्स बॉडी है देश की लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद, कानून बनने के बाद किसी और लेजिस्लेटिव में वो डिस्कस नहीं हो सकता। आप उसको डिनायल नहीं कर सकते। देश संघीय ढांचे से चलता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह संघीय ढांचे से चलाने के बजाय सोनिया ढांचे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया जी का आदेश है तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश के इंस्टीट्यूशन एक ताक पर, देश का लोकतंत्र एक ताक पर, देश का संघीय ढांचा एक ताक पर। सोनिया जी का आदेश, उसकी पालना हो रही है और किसानों को झूठ बोलकर, फरेब से, धोखे से आगे भी सड़कों पर बिठाया और ये विधानसभा का सत्र भी झूठ और फरेब का एक नमूना है और पूरी ड्रामेबाजी है। मैं उनसे निवेदन किया मैंने कि आप करिए ना 90,000 करोड़ का कर्जा माफ, हम आपको सलूट करेंगे। 400 किसान आपकी सरकार आने के बाद आपके वादे के कारण आत्महत्या कर गया। आपने अभी तक वो अनाउंस नहीं किया। देश इंतजार कर रहा है, प्रदेश इंतजार कर रहा है, पंजाब का किसान इंतजार कर रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के कैंडिडेट इमरती देवी, उसके लिए आइटम गर्ल का भाषा इस्तेमाल किया। इसको लेकर के वहाँ बहुत ही उठापटक, उसको लेकर के भाजपा और आप क्या समझते? ऐसे है जो ये सोनिया गांधी जी की फौज है, ये ऑलवेज ऐसे शब्दों का, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। एक अच्छा माल है, किसी को आइटम गर्ल, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। और कमलनाथ जी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत की बेटियों से। और स्पष्ट भी करना चाहिए। बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, उसकी बात करने वाले वो तथाकथित
अस्तीफा गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, वो आज कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहा है कि बेटी का अपमान किया है? क्योंकि अपमान करने वाला एक कांग्रेस ही है, कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री है। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर दिल्ली के अंदर भी सिख कत्लो गारत के आई विटनेस ने कहा था कि इसने गुरुद्वारे पर हमला किया, तब ये उनके साथ था। शिवसेना के नेता है कहा कि पालघर में हत्या होती है तो साधु का धर्म साधु होता है, दूसरे राज्यों में हो रहा है तो वो सिर्फ हत्या है क्या? संजय राउत जी, साधु का धर्म तो साधु होता है, लेकिन राज धर्म आपको सिखाना पड़ेगा। राज धर्म पर रहिए। आपकी स्टेट के अंदर 2 साधुओं की निर्मम हत्या होती है और आप हत्या के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अपराधियों को सजा देने की बजाय आपके पुलिस वाले वहां खड़े तमाशा देख रहे हैं और आज आप उन हत्याओं पर तमाशा बन के मजाक उड़ा रहे हैं। साधुओं को धर्म नहीं, आपको धर्म पर सोचना होगा कि आपका राज धर्म क्या कहता है। किसी सिटीजन की सिक्योरिटी, किसी नागरिक की सुरक्षा में अगर चूक होती है तो राज धर्म क्या कहता है, जरा सोचिए। सर, जिस तरह से नीट का उन्होंने ये कहा है कि डीम को स्क्रैप कर देना चाहिए, नीट के पेपर को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा है कि देश को आगे बढ़ना है और महामारी में हमने महामारी से लड़ने के लिए इतने उपाय किए और अब एग्जाम में भी हम हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो दूरी हो, सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, कमरों की संख्या बढ़ाई गई है, मास्क और दूरी का ध्यान रखा गया है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है। मेरे को समझ नहीं आता, स्टालिन भाई साहब, चुनाव हो सकते हैं, बिहार में भी हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं, बाकी जगह पे भी हो सकते हैं, देश भर में बार सेंटर खुल सकते हैं, सिनेमा घर खुल सकते हैं, तो क्या पेपर नहीं हो सकते? आप छात्रों के 1 साल के प्रश्न को इतनी सहजता से कैसे लिखते हैं? एक छात्र अगर उसका 1 साल छूटता है तो उसकी शायद कई अटेम्प्ट्स, वो नौकरी के लिए, उसकी आयु की अटेम्प्ट्स, उसके जीवन के अटेम्प्ट्स, उसमें कितना फर्क पड़ता है। ये गलत है। उल्टा आप ऐसे बयान देकर देश के छात्रों के जीवन के साथ, देश के विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हास्यास्पद है आपका बयान। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ अगर विधानसभा ਦਾ सत्र बुलाया है ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤਰ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ 9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਓ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੇ? ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਲ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। 400 ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਐਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ,
और वो प्रस्ताव बिल बनता है, कानून बनता है, राष्ट्रपति ने कानून बनाते ने। एक स्टेट की विधानसभा ਨੂੰ डिस्कस कर सकती। ਇਹ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਢਾਂਚਾ ਯਾਨੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ अपमान कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। और इन्ना किसानों का भला नहीं होने वाला, भ्रम पैदा होएगा। और भ्रम और ड्रामेबाजी ये पंजाब सरकार के दो ही हथियार ने। जिस तरह से भारत में कोविड को लेकर के संख्या बढ़ी, उसको लेकर के कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड को रोकने में, रोकथाम में विफल हुए, इससे बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने वहां कोविड को रोका है। लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर जी का, जो राहुल गांधी जी के घनिष्ठ मित्र हैं, उनका बयान हास्यास्पद भी है, दुखद भी है और कांग्रेस के खोखलेपन का और कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम को उजागर कर रहा है। पूरा विश्व, WHO हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, दुनिया भर की स्वास्थ्य संगठन हो, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना कर रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महामारी के खिलाफ भारत ने खड़े होकर लड़ाई लड़ी। 150 देशों को हमने मेडिसिन सप्लाई की। भारत के अंदर एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, मास्क कोई जानता नहीं था। आज हम बाहर भेज रहे हैं, वेंटिलेटर हम आज खुद बना रहे हैं। शशि थरूर जी, आपका पाकिस्तान प्रेम है और लाहौर फेस्टिवल में अपने मित्रों को खुश करना चाहते हैं, करिए, लेकिन भारत के खिलाफ मत बोलिए। और ये कांग्रेस की नीति और नीयत रही है हमेशा ही। कभी मणिशंकर अय्यर जी जाते हैं और वो पाकिस्तान प्रेम की गाथा गाते हैं, सलमान खुर्शीद जी जाते हैं तो पाकिस्तान प्रेम के गाने गाए जाते हैं, तराने गाए जाते हैं। एक लोकतांत्रिक चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कहने पर पाकिस्तान से सहायता मांगकर करते हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। जिन्ना की रूह आज पाकिस्तान से कांग्रेस के अंदर आ चुकी है। इतना पाकिस्तान प्रेम, हर बात में पाकिस्तान प्रेम। अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हैं तो राहुल गांधी जाकर JNU में खड़े हो जाते हैं। उनका लगता है उनका कोई भाई है जो पाकिस्तान की भाषा यहां बोल रहा। जब चाइना से युद्ध होता है तो चाइना के राजदूत से छुप छुप कर मिलते हैं। क्या हो गया है? किस तरह का व्यवहार आज राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस कर रही है। दुर्भाग्य है। एक तरफ भारत ने सोच बनाई है कि 1 इंच भूमि, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, उसको पांव नहीं रखने देंगे। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर जाकर घुसकर आतंकवादियों को मारने की। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग भारत को अपमान करते हैं। लाहौर फेस्टिवल में या जिन्ना कंक्लेव में पाकिस्तान को खुश करने के लिए अपने पाकिस्तान के मित्रों को खुश करने के लिए भारत का अपमान करते हैं। बर्दाश्त नहीं होगा। और कोरोना महामारी पे हमें किसी कांग्रेस की मोहर की जरूरत नहीं है। देश का 135 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर थाली बजाते हैं। अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री कहते हैं घर के अंदर रहना है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का राष्ट्र उनकी आज्ञा का पालन करता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दीपक जलाना है, सब दीपक जलाते हैं और लड़ते हैं इस महामारी के खिलाफ। आज सबसे कम मृत्यु दर अगर भारत में है तो मैं भारत के उन डॉक्टर्स को, उन साइंटिस्ट को, उन हॉस्पिटल्स को, उन कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की। और उनके सबसे पहले जिन्होंने इस महामारी में इन सब का नेतृत्व किया, भारत के वीर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। कृतज्ञ है भारत ऐसे बेटे
नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने इस महामारी से खिलाफ लड़ने के लिए भारत को भी तैयार किया, भारत के हॉस्पिटल्स को भी तैयार किया और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 8 महीने का भोजन सरकार की ओर से फ्री पहुंचाया, 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उस नरेंद्र मोदी के बारे में शशि थरूर का यह बयान चांद पर थूकने जैसा है।